अस्सलामुअलैकुम बच्चों, माय नेम इज मोहम्मद आतिफ और आप देख रहे हैं आतिफ स्कैम कॉर्नर। तो बेटा आज के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग एक टॉपिक लेकर आया हूँ, तो वो है एनर्जी क्राइसिस इन द वर्ल्ड। तो दुनिया में जो एनर्जी क्राइसिस है उसको ओवरकम करने के लिए आज साइंस, केमिस्ट्री की जो साइंस है, केमिकल जो साइंसेस है, वो क्या कर रही है, वो कौन सी रिसर्चेस कर रही है कि आज इसको ओवरकम करने की कोशिश की जा रही है। तो बेटा सबसे पहले जो है आप देखें कि ये जो सन है, सूरज है, ये कौन से स्टेट में है कि मुसलसल अपनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है और उसको प्रोड्यूस ही करता जा रहा है, रुक नहीं रहा अपनी एनर्जी को प्रोड्यूस करते हुए। तो सन की कौन सी ऐसी स्टेट है कि जिसमें कि ये एनर्जी प्रोड्यूस करता जा रहा है। तो बेटा सन क्या है, सन इज अ 1.5 मिलियन किलोमीटर बॉल ऑफ प्लाज्मा। कौन सी गैस का प्लाज्मा, हीलियम गैस का प्लाज्मा। अब ये हीलियम गैस गैसेस तो यहां भी है, एटमॉस्फेयर में भी है, तो ये गैसेस एनर्जी नहीं दे रही, बट वो जो गैस है, वो जो गैस प्लाज्मा फेज में है, इधर भी मौजूद गैसेस को प्लाज्मा फेज में कन्वर्ट कर देते हैं, नाइट्रोजन को, ऑक्सीजन को, लेकिन ये एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करती। अगर करते भी हैं तो मुसलसल प्रोड्यूस नहीं करती, कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस नहीं करती। जो सन प्लाज्मा है, ये प्लाज्मा कंटिन्यूअसली एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, और यहां मौजूद जो गैसेस हैं इनको अगर प्लाज्मा बनाया जाए तो ये मुसलसल एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करते। क्या रीजन है बेटा? रीजन ये है कि सन का जो प्लाज्मा है वो मेटास्टेबल स्टेट में है। कौन से स्टेट में? मेटास्टेबल स्टेट। तो मेटास्टेबल स्टेट एक ऐसी स्टेट होती है जो नॉन डीजनरेटिव होती है। जो क्या होती है? नॉन डीजनरेटिव होती है। और यहां जो गैसेस को प्लाज्मा बनाते हैं ये डीजनरेटिव होता है, ये मेटास्टेबल स्टेट में नहीं जाते। हाँ जी, तो साइंटिस्ट आर बीइंग वर्किंग, साइंटिस्ट काम कर रहे हैं कि यहां जो गैसेस है इनको भी प्लाज्मा बनाकर कौन सी स्टेट में लेकर जाया जाए? मेटास्टेबल स्टेट, ताकि यहां मौजूद गैसेस भी एक दफा कहां चली जाए? मेटास्टेबल स्टेट। तो जब ये मेटास्टेबल स्टेट में चली जाएंगी ये भी मुसलसल एनर्जी प्रोड्यूस करेंगी। और कब तक मेटास्टेबल स्टेट रहती है? किसी भी प्लाज्मा की मेटास्टेबल स्टेट तब तक रहती है, स्टेबल रहती है, जब तक उसके साथ वो मॉलिक्यूल कोलाइड ना करे जिसकी राइट एग्जैक्ट उस जितनी एनर्जी हो। तो सन अपनी एनर्जी कब तक प्रोड्यूस करता रहेगा? जब तक उसके साथ वो मॉलिक्यूल कोलाइड नहीं करेगा जिसकी एनर्जी राइट जस्ट एग्जैक्ट जो है वो वहां पर मौजूद सन के मेटास्टेबल स्टेट जो प्लाज्मा है उस जितनी होगी। तो यहां अगर आप इन मौजूद गैसेस को प्लाज्मा में कन्वर्ट करें, फिर इस प्लाज्मा को किस चीज में कन्वर्ट करें? मेटास्टेबल स्टेट में कन्वर्ट करें, और जब ये मेटास्टेबल स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर यहां मौजूद गैसेस भी क्या करेंगी? अपनी एनर्जी मुसलसल प्रोड्यूस करती रहेंगी। और कब तक करेंगी? जब तक इनके साथ वो मॉलिक्यूल ना टकराएं जिनकी राइट एग्जैक्ट उस जितनी एनर्जी हो जितनी मेटास्टेबल स्टेट। तो मेटास्टेबल स्टेट इज दी डीजनरेटिव स्टेट नहीं होती, ये क्या होती है? स्टेबल स्टेट होती है। तो बेटा एनर्जी क्राइसिस जो वर्ल्ड के अंदर इस टाइम एनर्जी का क्राइसिस है उसको ओवरकम करने का फ्यूचर होरिजन यही है कि साइंटिस्ट जो केमिस्ट है ये काम कर रहे हैं किस चीज के ऊपर? ये गैसेस हैं, तो इन गैसेस को प्लाज्मा स्टेट में और प्लाज्मा स्टेट को क्या कर रहे हैं? मेटास्टेबल स्टेट में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक गैस नहीं हो रही तो फिर दो को कर रहे हैं, दो को मिक्स करके। गैसेस नहीं हो रही तो लिक्विड के ऊपर ट्राई कर रहे हैं। उसके बाद अगर लिक्विड नहीं है तो कुछ सॉलिड्स के मॉलिक्यूल को भी मिक्स करके उनको जो है पहले लिक्विड फेज में, फिर वेपर फेज में, और वेपर से गैस फेज में, और जो है वेपर फेज में, और वेपर से क्या करना है? प्लाज्मा, और प्लाज्मा से उसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है? मेटास्टेबल स्टेट। तो जब ये मेटास्टेबल स्टेट में टर्न हो जाएंगे, पुट हो जाएंगे ये गैसेस, ये सॉलिड, ये लिक्विड, तो बेटा तभी ये क्या करेंगे? ये मुसलसल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। और तब तक प्रोवाइड करेंगे जब तक इनके साथ वो मॉलिक्यूल ना टकराएं जिनकी राइट एग्जैक्ट उसी इतनी एनर्जी होगी। तो दुनिया के एनर्जी का क्राइसिस ओवरकम करने का क्या तरीका है कि गैसेस को, लिक्विड्स को, सॉलिड्स को मिक्स करके इनको प्लाज्मा, और प्लाज्मा को कौन सी स्टेट में ले जाया जाए? मेटास्टेबल स्टेट, ताकि वो क्या हो? नॉन डीजनरेटिव बन जाए, वो कभी भी डीजनरेट ना हो। और कब तक ना हो? जब तक उसके साथ वो मॉलिक्यूल कोलाइड ना करे जिसकी राइट उस जितनी एनर्जी हो। तो ये है एनर्जी क्राइसिस। एनर्जी क्राइसिस को ओवरकम करने का बीइंग अ केमिस्ट जो सजेशन है कि इस तरह से एनर्जी क्राइसिस को ओवरकम किया जा सकता है। अल्लाह हाफिज।